खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दम। हड्डी फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से, बालाकोट रोड, दमोह। मिशन अस्पताल में फर्जी डॉक्टर का मामला सामने आने के बाद मीडिया के सवालों से बच रहे दमोह के सीएमएचओ डॉक्टर मुकेश जैन आखिरकार मीडिया के सामने आए और अपनी सफाई दी। मानवाधिकार टीम के आने से ठीक पहले सीएमएचओ डॉक्टर मुकेश जैन कोतवाली थाना पहुंचे थे और उन्होंने फर्जी डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके चलते उन पर कई तरह के आरोप लग रहे थे। उन्होंने इसे जहां महज एक संयोग बताया, वहीं उन्होंने फर्जी डॉक्टर की डिग्री की जांच के बारे में जानकारी दी। दरअसल दमोह के मिशन अस्पताल में फर्जी कार्डियोलॉजिस्ट बनकर एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के दौरान 7 मरीजों की मौत के मामले में आरोपी बने डॉक्टर नरेंद्र विक्रमादित्य यादव उर्फ एन जॉन केम की डिग्रियां संदिग्ध पाई गई हैं। सीएमएचओ ने बताया कि आरोपी के पास से एक एमबीबीएस, 2 एमडी और एक डीएम कार्डियोलॉजी की डिग्री जब्त की गई है। इनमें रजिस्ट्रेशन नहीं है और हस्ताक्षर फर्जी है। हैरानी की बात है कि आरोपी ने पांडिचेरी यूनिवर्सिटी की जिस डीएम कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री के आधार पर मिशन अस्पताल में नौकरी पाई और इलाज के दौरान 7 लोगों की मौत हुई, उस डिग्री पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के डुप्लीकेट हस्ताक्षर हैं। इसमें नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस, कोलकाता नेशनल मेडिकल कॉलेज से एमडी और पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से डीएम कार्डियोलॉजिस्ट की डिग्री ली है। इस डिग्री पर उपराष्ट्रपति के हस्ताक्षर मिले हैं। इसकी जांच सीएमएचओ ने कराई, जिसमें अंसारी के लेटर हेड के साइन और डिग्री पर साइन अलग अलग हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कराई गई। आरोपी का आधार नंबर एन जॉन केम के नाम से निकल रहा है। वहीं इस फर्जी डॉक्टर की डिग्रियों की जांच को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक ने भी जानकारी दी है कि उसने कई तरह की फर्जी डिग्री बना रखी थी और इस मामले पर मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम जांच कर रही है। क्या मामला था, क्या जांच हुई? जैसा सबको मालूम है कि एक बहुत ही संवेदनशील मामला था। जब तक मेरे पास कोई पुष्टिकारक सबूत नहीं होते, मैं आपको क्या सबूत क्या आपको बयान दे देता। हमें इंक्वायरी दी गई, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने 5 मार्च उसका प्रतिवेदन दे दिया और प्रतिवेदन का जो हमने कुछ प्रश्न दिए, जिसकी जिला प्रशासन जाँच की थी, उन्होंने अपने स्तर से उसकी जांच चालू की। हमने 2 पॉइंट पर जांच की कि डॉक्टर की डिग्री कैसी है और दूसरी ये थी कि जो मरीज को उपचार दिया सही है कि गलत है। मरीज के उपचार के समय चूँकि हमारे जिले में कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, तो इसलिए हमने उस प्रशासन को उल्लेख किया था कि आप इसकी जाँच सुपर स्पेशलिस्ट टीम से कराई जाए, जो कि मेडिकल जबलपुर या सागर से आ सकती है। कलेक्टर महोदय ने जिला सागर महोदय को मेरे को पत्र लिखा था, उसका उत्तर उनके पास 25 तारीख को आया, तो उन्हें पत्र हमारे यहाँ कार्यालय में भेजा, मुझे 28 को मिला। अब 28 तारीख से 4 दिन के मैं अवकाश पे इंदौर गया हुआ था और जैसे 1 तारीख को मैं आया, जब पत्र जोड़पुर पत्र लिखे और इनकी गलती पे मैंने तुरंत ही मिशन अशोक पत्र लिख दिया। इस बीच में मुझे पता लगा कि कलेक्टर महोदय ने संबंधित विश्वविद्यालय की डिग्री वैद्यक जाँच के पत्र लिखे, जिनको कोई उत्तर नहीं आए। फिर इसकी डिग्री एक कागज और मिला, जिसमें इनकी पंजीयन नंबर देखा। जब पंजीयन नंबर पोर्टल पे देखा तो वही नंबर उससे मैच नहीं खाया। तो इसके लिए फिर हम लोग कन्फर्म जब हमको ये हो गया कि नहीं ये नंबर इस व्यक्ति का नहीं, तो उसके बाद एफआईआर दर्ज करा दी। इसलिए जब तक हमारे पुष्ट सबूत नहीं थे, संवेदनशील मामला था, तो हम इसको कहने से बच रहे थे, क्योंकि इसमें कुछ भी लोगों पकड़ लेते हैं। हमारे प्रतिवेदन पर पूरी कार्रवाई हो रही। अभी तक जो हमने प्रश्न किया उसी के आधार पर फर्जी इसकी डिग्री में संख्या उस पर वो फर्जी निकली। तो इससे स्पष्ट है कि हमारा प्रतिवेदन बिल्कुल सही, हम लोग बहुत सही दिशा में जा रहे थे। हमारा ऐसा कोई भी कहीं उद्देश्य नहीं था कि किसी को तथ्य छिपाए जाए या प्रशासन को गलत जानकारी दें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि डिग्री 1 दिन में या 1 मिनट में दे सकते। हाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष, उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि आप डिग्री 1 दिन में देख सकते थे, लेकिन आपने इसमें 2 महीने लगाए।
ये सिंपल कानूनी प्रक्रिया है कि किसी की डिग्री, कोई भी कागज की वैधता की जांच वही कर सकते तो उसको इशू करता है। हम लोग उसकी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी नहीं है। आपको कोई डिग्री मिली है, आपकी वैधता, आपको वो विश्वविद्यालय पक्का करके यह लिखे अपने लेटर पेड पे देगा कि नहीं ये डिग्री हमारे से जारी की गई या नहीं की गई। जब तक हमको नहीं, हम किसी की वैधता कैसे, आरोप तो कोई भी कुछ भी दे सकता है, वो एक अलग चीज़ है। मानवाधिकार आयोग की टीम आने के पहले ही देर रात आपने FIR करवाई, क्या कारण था? वो बस सहयोग कहना चाहिए। वो सिग्नेचर हमें अंसारी इसके ऊपर भी कोई सिग्नेचर आरोप लगाया जा रहा है? एक मिनट, हाँ इसके ऊपर भी आरोप लगाए जा रहे हैं? चांसलर तो चांसलर क्या हुआ आगे, जब दूसरा कागज हमको जो मिला है जिसके हम लोग साइन मैच किए तो पता लगा कि वो नीचे चांसलर के रूम में जो दस्तखत थे, जब मैं ये गया था कि ये माननीय उपराष्ट्रपति उस समय विश्वविद्यालय के पदें चांसलर होते हैं, तो हमने गूगल पे राष्ट्रपति के साइन सर्च की, जब मिले तो पता कि भिन्न थे, तो हमने दोनों उसको अपने FIR में दर्ज कराया। क्या पाया डिग्री में? पोर्टल वो समझ जैसे कोई भी ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन जो हम पोर्टल पे जो अधिकृत वेबसाइट पे इसके पंजीयन नंबर और माननीय उपराष्ट्रपति की जो हस्तक्षेप भिन्नता है, इसके आधार पर शिकायत दर्ज कराई, उससे FIR दर्ज कराई है। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा कि आपका उनसे नरसिंहपुर कनेक्शन है, आप भी नरसिंहपुर में रहे, वो भी नरसिंहपुर में रहे, ये क्या बात है? ऐसा कुछ भी नहीं है। नरसिंहपुर ये भी समय करा कि मैं नरसिंहपुर, वो नरसिंहपुर और प्राइवेट चिकित्सा में जिला चिकित्सा सिविल सर्जन के पद पे था, जो सिर्फ जिला चिकित्सा प्रति जिम्मेदार होता है। और वहाँ जैसा आप सभी जानते हैं, जिले की व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी होता है। मैं वहाँ सिविल सर्जन जिला अस्पताल देखता था। मिशन अस्पताल को संचालन करने वाला जो NGO है CMTC, उसके साथ 9 सदस्य टीम है, किन किन पर मामला दर्ज है? ये पुलिस प्रशासन बता सकता है। क्या मानते प्रारंभिक तौर पर मिशन हॉस्पिटल कब तक बंद हो जाएगा? मिशन अस्पताल का पंजीयन है शासन के नियम के साथ, उसका मार्च में समाप्त हो गया है 2025 को। उसे 1 महीना ग्रेस पीरियड रहता है, आवेदन करने का नियमित समय रहता है। उन्होंने अपने पोर्टल पर आवेदन दिया हुआ है, तब उनके डॉक्यूमेंट पूरे वेरीफाई हो जाएंगे, निरीक्षण टीम जाएगी, जो उनको सही मिलेगा उसका लाइसेंस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो निरीक्षण टीम की टीम आने के उपरांत ही उसका निर्णय लिया जाएगा। जांच टीम ने सर क्या पूछा आपसे? क्या अभी जांच टीम निकली नहीं, उनके पोर्टल पे डॉक्यूमेंट अपलोड होना बाकी है। डॉक्टर जॉन कैम के मामले में पुलिस को 5 दिन की रिमांड प्राप्त हुई है, जिसमें अभी उसके बयान हो रहे हैं और जो उसके बयान में चीज़ें बता रहा है वो, उसके बारे में हम लोग कंफर्मेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं। अभी उसने जो बताया है कि उसका एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला हुआ था, उससे वहाँ से वो पास आउट होके उसने विदेश जाकर कुछ पढ़ाई की है, उसके कुछ सर्टिफिकेट्स उसने उपलब्ध कराए हैं जिनको हम अभी कंफर्म कर रहे हैं। लेकिन साथ में ही उसने यहाँ पर जो MD और DM कार्डियोलॉजी किया है उसके फर्जी दस्तावेज तैयार किए हुए हैं और वो उसको स्वीकार भी कर रहा है अभी फ़िलहाल। तो उसकी भी एक हम अलग से पैरेलली वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तथ्य हैं कि वापस आने के बाद वो यहाँ कहाँ उसने काम किया है, यहाँ पर काम करने के लिए उसके पास पात्रता योग्यता है कि नहीं है। तो ऐसे तमाम विषय हैं जिसमें अलग अलग एजेंसीज़ को हम लोग संपर्क कर रहे हैं और उसके बारे में हम कंफर्मेशन ले रहे हैं। तत्कालीन उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की मामला है। तो दरअसल ये फर्जीवाड़ा का मैटर है जिसमें उसने कॉपी पेस्ट किए हैं बहुत सारे साइन। उसमें एक 2013 की एक डिग्री है जिसमें जो पुडुचेरी यूनिवर्सिटी से जारी हुई है, वो देखने से ही प्रतीत हो रहा है कि वो एक फर्जी डॉक्यूमेंट है। और उस समय वहाँ उसमें जो चांसलर के रूप में उपराष्ट्रपति पद नियुक्त होते हैं, उनका साइन उस समय डॉक्टर हामिद अंसारी की तरफ से होना चाहिए था, पर वो किसी और का साइन प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा भी ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस हैं जो उसने फर्जीवाड़े में उसके दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसमें फॉन्ट मिस्टेक है, पेपर की क्वालिटी है, पेपर का कलर है। तो वो ओवरऑल कंफर्मेशन तो मिल गया है कि ये उसने बहुत सारी डिग्रीज फर्जी बनाई हैं। और उसके रिसेंट जो अभी बयान आ रहे हैं उसमें उसने ये बताया है कि उसने विदेश में जाके कुछ पढ़ाइयाँ की हैं, जो कोर्सेज़ किए हैं, उसके जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको हमें बाहर से ही कंफर्मेशन लेना पड़ेगा।